कराची गर्मी की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियाँ और मुतवक्के सुपर एल नैनो आइंदा महीनों में गर्मी की शिद्दत को मजीद बढ़ा सकते हैं। मई, जून और जुलाई में शदीद हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त डॉक्टर आलमगीर के हमरा मौजूद हैं। जी अक्सा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद की अगर हम मौसम की बात करें तो शहर कायद का मौसम जो है वो पल पल अपनी करवटें बदल रहा है। कभी गर्मी हो जाती है तो कभी समंदरी हवाएं बहाल हो जाती हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट तो जारी कर दिया है कि मई के शुरू के हफ्ते में और एंड ऑफ अप्रैल जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। तो यही हम जानेंगे कि कराची शहर के अंदर इतनी गर्मी क्यों होती है, क्योंकि अगर हम बात करें मुल्क के दूसरे शहरों की तो वहाँ पर अब्र रहमत बरस रही है, वहाँ पर बारिश हो रही हैं और कराची के अंदर जो सूरज है वो आग बरसा रहा है। तो कराची शहर में इतनी गर्मी क्यों होती है हम जानेंगे। माहिर माहौलियात डॉक्टर आमिर आलमगीर प्रोफेसर भी हैं, एनवायरमेंटल के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट भी हैं, कि आप हमें बताएगा कि क्या ऐसी वजह है जो कराची शहर के अंदर इतनी गर्मी हो रही है। देखिए, एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में जो हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसमें हमारा साउथर्न पार्ट है, जिसमें सिंध और कराची दोनों शामिल हैं। लेकिन 2026 में जो हमें गर्मी महसूस हो रही है, अभी इससे भी ज़्यादा गर्मी जो है इसका हमें सामना करना होगा। मानसून की बारिशें जो हैं वो उसके कम होने के इम्कानात हैं, क्योंकि 140 साल के बाद सुपर एल नीनो जो है वो वापस आ रहा है, जिसकी वजह से मज़ीद दर्जा हरारत में इजाफा होगा। इसको आसान समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से 1 डिग्री का इजाफा पिछले 60 सालों में हो चुका है, तो सुपर एल नीनो की वजह से ये कहा जा रहा है कि 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा जो है वो और हो सकता है। तो आप इसको प्लस करें तो ये 2.3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा है और मई, जून और जुलाई का जो महीना है ये आपको काफ़ी ज़्यादा गर्म मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हमें गर्मी जो है वो ज़्यादा शिद्दत से महसूस होगी। कराची में गर्मी ज़्यादा होने की वजह क्लाइमेट चेंज है और ये इवेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कराची में ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा कमी है। हमने कराची को कंक्रीट का जंगल बना के रख दिया है और बहुत सारी जगहों पे हमने दरख्तों की कटाइयाँ की, फिर सॉलिड वेस्ट की बर्निंग है, उसकी वजह से भी जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। बहुत सारे घरों में और अपार्टमेंट्स में लोगों ने AC लगा दिए हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में लोगों ने बड़े बड़े AC लगाए हुए हैं, जिसकी जो हीट है वो बाहर निकलती है और वो भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बढ़ाने का बाइस बनती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। सुपर एल नीनो अपनी जगह, क्लाइमेट चेंज अपनी जगह, लेकिन हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक बेहतर एनवायरनमेंट और एक बेहतर टेम्परेचर दे सकें। जैसे कि आमिर बिल्कुल आपने कहा कि ग्रीनरी की कमी है, सॉलिड से जो वेस्ट होता है वो भी जो बर्न किया जाता है वो भी एक अहम वजह है। उसके अलावा आप पोल्यूशन में चिंचिंग रिक्शे हो गए या फिर AC के जो आउटर हैं उसमें से निकलती हुई गर्म हवाएं हो गई। इसी के साथ ये जो आपने सुपर एल नीनो की बात की है, तो क्या मानसून की बारिशें जो हैं कम हो जाएंगे, खुश्क साली के खदशात बढ़ जाएंगे? देखिए, सुपर एल नीनो जो है अभी तक उसकी सिर्फ कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि वो पैसिफिक ओशन से स्टार्ट होगा। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और इंडिया के ख़ास तौर पे जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा जो है वो देखा जाएगा। तो ये अभी कबल वक्त कहना होगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पर और रिसर्चेस में आ रही हैं कि हमारा जो मानसून का सिस्टम है वो डिले होगा। जो इंडिया पाकिस्तान में जो मानसून की बारिशें होती हैं या तो वो पहले से बहुत कम होंगी या हो सकता है कि वो स्पेल जो है वो जुलाई के एंड में या अगस्त के बाद मिड अगस्त तक स्टार्ट होगा। लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो हमें जुलाई में भी भरपूर तरीके से जो है वो हमें फ़ील होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर आमिर ने कहा कि गर्मी की शिद्दत जो मानसून का महीना होता है और शहर